सुशांत मौत मिस्ट्री। दोस्त भी निकल गए दगाबाज। कैसे रिया को बचाने की मुहिम में जुटे रहे सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह। सीबीआई की आगे की जांच में कई और बड़े चेहरों से उतरेगा नकाब। प्यार में धोखा, दोस्ती में धोखा, तो अंजाम कैसे अच्छा हो सकता है। सुशांत की मौत नहीं होती अगर रिया की तरह दोस्त भी दगाबाज न निकलते। प्यार में धोखा मिला, शायद सुशांत उससे उबर भी जाते जब दोस्त सच्चे मन से उनके साथ होते। सुशांत को क्या पता था, रिया से धोखा खाने के बाद जिन दोस्तों के भरोसे वह मुंबई में रहना चाहते थे, वही दोस्त रिया के साथ मिलकर उनके लिए इतनी बड़ी साजिश रच रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी और संदीप सिंह इस बात को लेकर पूरे भरोसे में थे कि वह सुशांत की मौत की साजिश से पूरी तरह बच जाएंगे। इसीलिए तो सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की ही दोस्त स्मिता पारिक को कहा कि मुंबई पुलिस सही जांच कर रही है। इसका मतलब साफ था कि मुंबई पुलिस के रहते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह बात भी हैरान करती है कि सुशांत को पंखे से लटकता देखने के बाद सिद्धार्थ ने रिया को फ़ोन तक नहीं किया। उसका स्मिता को यह कहना कि रिया तो उसके दिमाग में थी ही नहीं। इससे भी यह मतलब साफ होता है कि सिद्धार्थ के दिमाग में रिया इसलिए नहीं आई क्योंकि वह जानबूझकर रिया को बचाना चाहता था। स्मिता ने रिपब्लिक वर्ल्ड से बातचीत में कहा कि जब उन्होंने फ़ोन पर सिद्धार्थ पिठानी से पूछा कि आखिर उन्होंने 14 जून को सबसे पहले सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को क्यों कॉल नहीं किया, तभी सिद्धार्थ ने स्मिता को जवाब दिया, वह भूल गए थे, रिया मेरे दिमाग में नहीं आई। नीतू दीदी का नाम आया तो मैंने उन्हें फ़ौरन फ़ोन कर दिया। उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैं रिया को फ़ोन करना भूल गया। यह कैसे हो सकता था जब उसे सब कुछ रिया और सुशांत के रिश्ते के बारे में पता था और दोनों एक साथ एक ही अपार्टमेंट में भी लंबे समय से साथ रह रहे थे। आप कैसे रिया को सबसे पहले कॉल नहीं कर सकते थे? क्या यह सिद्धार्थ द्वारा रिया को बचाने की कोशिश नहीं थी? इसके बाद सिद्धार्थ का स्मिता से यह कहना कि वह मुंबई पुलिस की जांच से बेहद खुश है, और जब स्मिता उस समय सिद्धार्थ की कॉल कट करने वाली थी तभी स्मिता के मोबाइल पर रिया का कॉल वेटिंग में आने का क्या मतलब निकलता है। यह अजीब था कि पिठानी ने स्मिता को कहा कि रिया से बात कर लो। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि रिया और सिद्धार्थ के बीच कुछ न कुछ खेल चल रहा था? आइए अब संदीप सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। क्यों 14 जून को सुशांत की मौत के बाद उसने सारी प्रक्रियाएं जल्दीबाजी में कराई? किसके कहने पर उसने यह सब किया? जब उसकी लंबे समय से सुशांत से बात ही नहीं हो रही थी तो वह सुशांत के घर में आने के बाद सबको किस हैसियत से दिशा निर्देश दे रहे थे? इससे जाहिर होता है कि संदीप सिंह की सुशांत की मौत से जुड़े सबूतों को मिटाने में पूरी भूमिका रही है। स्मिता ने भी यह आरोप पूरे विश्वास के साथ लगाया है। उसकी इस करतूत को देखते हुए ही सुशांत का परिवार चाहता है कि सीबीआई उससे भी पूछताछ करे। सीबीआई पूछताछ करेगी भी, क्योंकि जब वह सुशांत की लगभग हर कड़ी को सुलझाते हुए रिया तक पहुंचने वाली है, वैसे में संदीप सिंह कैसे बच पाएंगे? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भले ही इन्हीं फिल्म मेकर संदीप सिंह का नाम सुर्खियों में रहा, जिन्हें सुशांत का सच्चा दोस्त माना जाता था, पर अब जो खुलासे उनको लेकर हो रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि दोस्ती ने भी सुशांत के पीठ में खंजर भोगने का काम किया है। सुशांत की मौत के बाद भी संदीप ने दावा किया था कि वह दिवंगत अभिनेता के करीबी थे। पोस्टमार्टम के समय भी संदीप सिंह सुशांत सिंह राजपूत की बहन के साथ देखे गए थे। ये वही संदीप सिंह हैं जिसको करनी सेना से जुड़े एक पदाधिकारी ने सुशांत के पोस्टमार्टम के दौरान कुपर अस्पताल में पुलिस से अंडरवर्ल्ड को लेकर कुछ बात करते हुए सुना था। संदीप के इस आशय पर भी सवाल खड़े होते हैं कि वह कैसे सुशांत का दोस्त हो सकता है, क्योंकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को सच माने तो संदीप सिंह ने 1 साल के दौरान एक बार भी सुशांत सिंह राजपूत को कॉल नहीं किया था। सुशांत का परिवार भी हमेशा दावा करता रहा है कि वो संदीप सिंह को नहीं जानते हैं। ऐसे में वह सुशांत की मौत के बाद
अस्पताल से लेकर स्मशान घाट तक क्यों सक्रिय रूप से देखे गए? मीडिया रिपोर्ट्स को सच माने तो संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर को कॉल किया था। उन्होंने क्यों कॉल किया, यह बड़ा सवाल है। संदीप ने 14 जून को 3 और 16 जून को एक बार ड्राइवर को कॉल किया था। संदीप सिंह के कॉल डिटेल से यह तो साफ होता है कि वह सुशांत के संपर्क में पिछले 10 महीनों से नहीं थे। इसके साथ ही इस डिटेल से यह भी पता चलता है कि संदीप कांग्रेस नेता संजय निरुपम के भी संपर्क में थे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह पूछा है कि संदीप सिंह कितनी बार दुबई गया और क्यों गया। सुशांत मामले में सुब्रमण्यम स्वामी लगातार एक्टिव हैं। उन्होंने भी सीबीआई जांच के लिए आवाज़ उठाई थी। मंगलवार सुबह ही स्वामी ने ट्वीट कर लिखा था कि अब हत्यारों और उनकी पहुंच की शैतानी मानसिकता धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत सिंह के पेट में जहर घुल जाए। जो जिम्मेदार हैं उन पर नकेल कसने की अब जरूरत है। सुशांत प्रकरण में जिस प्रकार सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है, उसमें सिद्धार्थ और संदीप जैसे दगाबाज दोस्तों के चेहरे से तो नकाब उतर ही गया है। अब आगे जब सीबीआई संदीप सिंह और रिया से पूछताछ करेगी, उसमें फिल्म जगत के कई बड़े चेहरों, सफ़ेद पोशों और अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई चेहरों से भी नकाब उतर ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।